तो हेलो दोस्तों, अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस कर दिया है तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब आगे, जहां हम किसी को उस गेट से अंदर आता हुआ देखते हैं, जिस वजह से कुछ मिनिस्टर्स तो नीचे गिर गए थे। इसके बाद वो कहने लगे थे आखिर ये कौन है, लेकिन जैसे ही वहां से सारा का सारा धुआं साफ होता है तो उन सभी को वहां पर किन्नान दिखाई देता है। जिसके बाद वो अंदर आते हुए कहता है आखिर कौन लोग हैं जो मेरे फादर के खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर तो उसके फादर उससे कहते हैं कि किन्नान, तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं थी, ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी चैंगकुंग के फादर किन्नान से कहते हैं आखिर तुम यहाँ आकर क्या साबित करना चाहते हो, तुम किसी भी तरीके से इस मामले को चेंज नहीं कर सकते, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से पीछे हट जाओ। जिस पर तो किन्नान कहता है अब मैं समझा, ये सब कुछ तुम्हारी चाल है, पर एक बात मेरी भी कान खोल के सुन लो। ये फैमिली हेड की पोजीशन मेरे फादर ने काफी मुश्किलों को झेलकर और अपनी पावर्स के बल पर ही हासिल करी है, कोई भी इस पोजीशन को उनसे नहीं छीन सकता। जो सुनकर तो चैंगकुंग के फादर आगे आते हुए उससे कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऑर्डिनरी डिसाइपल नहीं आ सकता, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। वहीं मिनिस्टर भी कहने लगे थे कि किन्नान तो सच में काफी ज्यादा एरोगेंट है। तभी कुछ और मिनिस्टर भी किन्नान के सामने ही उसके फादर के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर देते हैं। जो सब देखकर तो किन्तियान अपने बेटों को वहां से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी किन्नान उन सभी लोगों से कहता है आप सभी लोग ये सब कुछ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं एक नंबर का ट्रैश हूँ, लेकिन आप सभी लोगों की ये गलतफहमी जल्दी दूर हो जाएगी। उसकी ऐसी बातों पे तो चैंगकोंग कहता है मुझे तुम्हारी ये हिम्मत काफी पसंद आई, मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ फाइट करो और मुझे हरा दो तो हम सभी को तुम्हारे फादर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो जब तक चाहे तब तक इस फैमिली के हेड बने रह सकते हैं। जिस पर तो किन्नान उसके पास आते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, पर तुम अपनी बात से पलट मत जाना। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को एरिना ग्राउंड के अंदर देखते हैं। तभी किन्तियान अपने बेटे से कहते हैं कि किन्नान, मुझे तुम्हारी ब्रेवरी पे काफी ज्यादा फक्र है। अगर ये फैमिली हेड की पोजीशन मेरे हाथ से चली भी जाती है तब भी मुझे इसका कोई भी गम नहीं होगा, पर मैं नहीं चाहता कि तुम इस फाइट में जख्मी हो जाओ, इसलिए तुम चाहो तो अपना नाम पीछे हटा सकते हो। जिस पर तो वो कहता है कि फादर आप चिंता मत कीजिए, मैं इस फाइट को आसानी से जीत जाऊंगा। तभी वहाँ पर मिनिस्टर्स बातें करने लगते हैं कि चैंगकोंग तो बॉडी टेम्परिंग के 4th लेवल में है, आखिर किन्नान कैसे उसका अपोनेंट बनने की हिम्मत कर रहा है। उनकी ये सारी बातें तो चैंगकोंग भी सुन रहा था और वो उससे कहता है कि किन्नान, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम अपना नाम इस फाइट से पीछे हटा सकते हो। लेकिन किन्नान उससे कहता है कि मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता, आ जाओ मैदान में, देखते हैं किसमें कितना दम है। कि ये बात सुनकर तो चैंगकोंग उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन किन्नान उसके हर एक अटैक से आसानी से डॉज कर रहा था। जो सब देखकर तो चैंगकोंग को काफी गुस्सा आता है और वो लगातार ही उस पर अटैक किए जा रहा था, लेकिन चैंगकोंग रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जो देखकर तो किन्नान को भी फाइट में सीरियस होना पड़ता है और वो उस पर एक अटैक करता है, जिसके बाद तो वो दोनों के दोनों ही पीछे हट जाते हैं। वहीं चैंगकोंग को इतना पीछे आते हुए देखकर तो मिनिस्टर आपस में बातें करने लगे थे कि लगता है किन्नान के पास भी काफी अच्छी पावर्स हैं, इसी वजह से तो उसने चैंगकोंग को इतनी आसानी से पीछे हटा दिया। अपनी ऐसी बेइज्जती सुनकर तो चैंगकोंग भी पीछे नहीं हटता और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि किन्नान, अब मैं अपनी फाइट को पीछे नहीं हटाने वाला। जहां वो अपने व्हाइट टाइगर स्पिरिट को समन करता है। उसे देखने के बाद तो 4th एल्डर कहने लगे थे कि चैंगकोंग ने आधे महीने के अंदर ही अंदर इस मार्शल स्पिरिट को पूरी तरीके से अवेकन कर लिया। तो वहीं 2nd एल्डर भी कहते हैं चैंगकोंग के पास टाइगर क्लॉ टेक्निक भी है, जिसकी वजह से उसने आसानी से इस मार्शल स्पिरिट को अवेकन कर लिया। वहीं किन्तियान तो काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे अपने बेटे के लिए, लेकिन चैंगकोंग के फादर उन्हें आगे नहीं जाने देते। तो दूसरी तरफ किन्नान भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है क्योंकि अब वो थंडर स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करने वाला था। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन किन्नान ने उस पे पहले ही अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से चैंगकोंग को कोई भी मौका नहीं मिल पाता और वो वहाँ पर घायल होकर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद तो किन्नान भी अपनी पावर्स को वहाँ पर रिलीज करता है। वहीं उसके पावर्स को महसूस करने के बाद तो सभी के सभी लोग हैरान हो गए थे और बातें करने लगे थे कि किन्नान भी 4th लेवल में पहुंच चुका है, लेकिन उसकी स्वॉर्डमैनशिप का ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि उसकी स्वॉर्ड इंटेंशन ट्रू लेवल पे पहुंची होगी, पर फिर भी वो किसी को भी हराने के लिए काफी है। इसके बाद उसके फादर भी वहां पर पहुंच जाते हैं
और वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई और तुम यहाँ पर कब पहुँचे। जिस पर तो वो कहता है कि फादर, मैं फोर्थ एल्डर के द्वारा बताए गए मैप के रास्ते से लॉन्गहू माउंटेन के अंदर गया था, जहाँ पर मैंने अपने फोर्थ लेवल के अंदर एंटर कर लिया। जो सुनकर तो वो काफी खुश हो गए थे। उसके बाद किन्नन चैंगकोंग से कहता है कि अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि हम दोनों में कितनी ज्यादा पावर डिफरेंस का गैप है। वहीं उसकी ये सारी बातें तो चैंगकोंग के फादर को पसंद नहीं आती और वो उससे कहते हैं कि तुम्हारी मार्शल स्पिरिट तो फर्स्ट ग्रेड की है, लेकिन फिर भी तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी जल्दी से कैसे इम्प्रूव हो रही है, आखिर तुम कौन से मेथड का यूज कर रहे हो। जिस पर किन्नन उनसे कहता है कि मुझे उस मेथड को आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हर किसी के अपने अपने राज होते हैं। उसकी ऐसी बातें सुनकर तो चैंगकोंग उससे कहता है कि भले ही आज तुम यहाँ पर मुझसे जीत गए हो, पर जब हम ज्वालिन सेक्ट का टेस्ट देने जाएंगे तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली पावर क्या होती है, तुम बस मेरा इंतजार करना। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। उसको जाता हुआ देखकर तो किन्नन कहता है कि हाँ, मैं भी अपना ट्रम्प कार्ड आखिरी टाइम पर ही यूज करूंगा। जिसके बाद वो पीछे मुड़ते हुए सभी मिनिस्टर्स से पूछता है कि अब आप बताइए कि आपका इसके बारे में क्या कहना है कि मेरे फादर इस फैमिली के हेड बने रह सकते हैं या फिर नहीं। जिस पर तो उनमें से एक मिनिस्टर कहता है कि किन तियान ने हमारी फैमिली को काफी अच्छा सपोर्ट किया है, आखिर कौन होगा जो इनके खिलाफ बगावत करने की कोशिश करेगा। मैं तो हमेशा से ही किन तियान के फेवर में ही बातें कर रहा था। साथ ही साथ वो कहता है कि मुझे लगता है कि किन नान को 500 तो नहीं बल्कि 1000 बॉडी टेम्परिंग स्पेल्स देनी चाहिए। इसके बाद वो अपने बंदे से भी कहता है कि किन फैमिली जब ही ग्रो कर पाएगी जब उसकी कमान किन तियान के हाथ में होगी। इस पर तो वो सभी के सभी मिनिस्टर एकदम दल बदलू की तरह अपना रंग बदल लेते हैं। इसके बाद किन तियान अपने बेटे को वहाँ से चलने के लिए कहते हैं। जिस पर किन्नान अपने फादर से कहता है, फादर अभी आप रुक जाइए, मुझे इन लोगों से कुछ बातें करनी है। जिसके बाद वो उन लोगों से कहने लगता है कि अब से आने वाले सालों में ये पूरी की पूरी फैमिली की कमान बस मेरे फादर के हाथ में रहेगी, क्योंकि फादर ने कुछ सालों के अंदर ही अंदर इस फैमिली को काफी अच्छा ग्रो किया है। लेकिन आप सभी लोग तो चैंगकोंग के बहकावे में आ गए और साथ ही साथ आप लोग तो उसको एक सीट भी अलॉट करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, भले ही वो सीट चैंगकोंग को ना मिले लेकिन मैं भी उस सीट को नहीं लेता, बल्कि मैं खुद भी उस टेस्ट के अंदर जाकर खुद क्वालिफाई होऊंगा और आगे से ऐसी गलती करने के बारे में सोचना भी मत। वहीं इस वजह से तो काफी सारे एल्डर्स का सर शर्मिंदगी से नीचे झुक जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम फांग मैंशन के अंदर फांग फैमिली के लीडर को देखते हैं। तभी वहाँ पर फांग रोलोंग आता है, जहाँ वो अपने फादर से कहता है कि फादर आपने आखिर आज मुझे यहाँ पे क्यों बुला लिया। इस पर उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि किन फैमिली ज्वालिन सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार है। जिस पर तो फांग रोलोंग कहता है कि फादर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, इस कंपटीशन को तो सिर्फ मैं ही विन करूंगा और वैसे भी उन सभी के अंदर इतनी औकात नहीं कि वो मुझसे फाइट कर सके। इसके बाद उसके फादर उससे कहते हैं वैसे तुम्हारी सिस्टर अभी तक यहाँ पर नहीं आई है, आखिर वो कहाँ पर है। जिस पर तो फांग रोलोंग कहता है कि फादर सिस्टर कभी कभार ही इस जगह से बाहर जाती हैं, शायद वो कहीं पर मजे करने के लिए गई होंगी। और मैं आपको बता दूं कि इसकी सिस्टर कोई और नहीं बल्कि फांग जुई है। इसके बाद उसके फादर कहते हैं कि तुम जल्दी से जाकर अपनी सिस्टर का पता लगाओ, आखिर वो कहाँ पर है, ज्यादा दिनों तक उसका बाहर रहना खतरे से खाली नहीं होगा। जिस पर तो वो हाँ करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किन मैंशन के अंदर किन्नान और उसके अंकल को देखते हैं, जहाँ पर उसके अंकल किन्नान से कहते हैं कि यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पहले लगा था कि आप इस मैटर को नहीं सुलझा पाएंगे, इस वजह से मुझे थोड़ा आप पे गुस्सा करना पड़ गया। तभी किन्नान उनसे कहता है कि अंकल ताई आपकी कोई बात मुझे बुरी नहीं लगी, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आप हमेशा मेरे फादर का भला ही सोचेंगे। इसके बाद किन तियान अपने बेटे से कहते हैं कि किन्नान वैसे तुमने तो फैमिली हेड की पोजीशन का खतरा तो वैसे ही हटा दिया है, पर क्या तुम्हें अभी और भी पिल्स की जरूरत है। जिस पर किन्नान कहता है नहीं फादर, मैं अभी इन्हीं पिल्स से अपना काम चला लूंगा, सबसे पहले तो मुझे इन पिल्स को पूरी तरीके से अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना होगा। जिस पर तो उसके फादर कहते हैं ठीक है, फिर तुम जाकर अपनी कल्टीवेशन कर सकते हो। जिसके बाद किन्नान उन दोनों को ही गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद अंकल ताई फैमिली हेड से बोलते हैं कि किन्नान ने तो वैसे ही चैंगकोंग को हरा दिया है, लेकिन आपके चेहरे पे अभी भी कोई खुशी दिखाई नहीं दे रही। तो इस पर किन तियान उससे कहते हैं
मुझे उसकी तो कोई चिंता नहीं है, पर मुझे अभी फांग फैमिली से ज्यादा ही डर लग रहा है, क्योंकि उनके पास फांग रोलोंग है जिसकी पावर्स काफी ज्यादा हैं, और वैसे भी उसके फादर फांगली काफी ज्यादा ही क्रूल पर्सन है। वो कभी भी किसी पे भी दया नहीं दिखाते। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किन्नान को कल्टीवेट करते हुए देखते हैं, जहाँ वो उन पिल्स की सारी एनर्जी अपने मार्शल स्पिरिट के अंदर एब्जॉर्ब करवा रहा था, जिसे एब्जॉर्ब करते करते तो उसकी मार्शल स्पिरिट के अंदर एक और लेवल अपग्रेड हो जाता है और अब वो 8 लेवल में भी प्रमोट हो जाती है, जिसकी वजह से किन्नान की बॉडी में एक स्पेशल पावर्स एक्टिवेट हो जाती है। अब वो 100 मीटर तक किसी भी चीज को कहीं पर भी बैठे बैठे देख सकता था। 100 मीटर के अंदर आने वाली हर एक चीज की बारीक से बारीक चीजों का पता उसे आसानी से चल जाता है, और उस टेक्निक को पाने के बाद वो काफी खुश हो गया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रात में चैंगकोंग को देखते हैं, जो अपनी हार से काफी ज्यादा गुस्सा था। तभी उसके फादर उसको दिलासा देते हुए उसको एक हर्ब देते हैं और कहते हैं कि इस हर्ब के अंदर काफी सारा स्पिरिचुअल हो रहा है, अगर तुम इसे एब्जॉर्ब कर लोगे तो इससे तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद चैंगकोंग कहता है कि मैं उस किन्नान के बच्चे को किसी भी तरीके से नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद सीन किन्नान की तरफ शिफ्ट होता है, जो पूरी रात भर अपनी प्रैक्टिस पे ही ध्यान लगा रहा था और उससे प्रैक्टिस करते करते सुबह हो जाती है। इसके बाद वो फाइनली एक और लेवल से ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाता है और अब वो बॉडी टेम्परिंग के 5th लेवल में आ चुका था। तभी वहाँ पर अंकल ताई की एंट्री होती है, जो किन्नान से कहते हैं कि बहुत बढ़िया, तुम इसी रफ्तार से अगर कल्टीवेशन करते रहे तो मुझे यकीन है कि ज्वालिन सेक्ट में सबसे ज्यादा ऊपर तुम ही आओगे। जिस पर तो किन्नान कहता है कि मुझे अपनी कल्टीवेशन करने में काफी ज्यादा मजा आता है। जो बात सुनकर तो अंकल ताई हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि बहुत बढ़िया, हर किसी को तुम्हारी तरह ही सोच रखनी चाहिए। कि वैसे मैंने तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप को देखा है, वो अपनी पीक पर पहुंच चुकी है, यानी कि तुमने उसके फर्स्ट लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब मैं तुम्हें एक सेकंड बुक को देने जा रहा हूँ जो उसी थंडर स्वॉर्ड टेक्निक से रिलेटेड है। अगर तुमने इसके सेकंड लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया तो तुम्हारी स्ट्रेंथ फाइटिंग के साथ साथ स्वॉर्डमैनशिप में भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और अगर तुम्हें किसी भी चीज में प्रॉब्लम आए तो तुम मुझसे आकर उसके बारे में पूछ सकते हो। जिस पर तो किन्नान कहता है कि अंकल ताई आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद किन्नान तुरंत उस बुक को लेकर उसको समझने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर रूबी आ जाती है, जो उसके लिए कुछ स्नैक्स लेकर आई थी। लेकिन अंकल ताई उसे आगे जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तुम्हें अभी उनकी प्रैक्टिस के बीच में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी अभी बस एक ही दिन बचा है। ज्वालिन सेक्ट कल अपने डिसाइपल को रिक्रूट करेगा, इसलिए आज के टाइम किन्नान को काफी सारी प्रैक्टिस करनी ही होगी। तो दूसरी तरफ किन्नान उस बुक को बड़े ही ध्यान से पढ़े जा रहा था। जिस बीच यहाँ पर सुबह से रात हो जाती है, लेकिन किन्नान तो अभी भी उस बुक को पढ़े जा रहा था। इसके बाद वहाँ का मौसम भी अचानक से खराब होने लगता है और वहाँ पर बारिश गिरने लगती है, लेकिन किन्नान उस बुक को समझने के चक्कर में वहीं पर बैठा रहता है और उस बुक को बड़े ध्यान से समझ रहा था। लेकिन बारिश को देखकर तो रूबी उसके पास जाने लगती है, लेकिन अंकल ताई उसे वहाँ जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि किन्नान की प्रैक्टिस जल्दी खत्म होने वाली है, तुम्हें अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। तो वहीं किन्नान उस बुक को समझने के चक्कर में उसकी एक पावर को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन उसकी पावर उसको खुद भी नहीं पता चलती। उसके चारों तरफ एक बैरियर तैयार हो जाता है जो कि पूरे गोल्डन कलर का था, और उस बैरियर के अंदर काफी सारी थंडर लाइटनिंग दौड़ रही थी। उसे देखने के बाद तो अंकल ताई कहते हैं ये तो गोल्डन लाइटनिंग है, इसका मतलब यंग मास्टर ने इस बुक को काफी अच्छी तरीके से पूरा समझ लिया है। और वैसे ये बुक मुझे काफी ऊंचे लेवल वाले कल्टीवेटर से मिली थी, लेकिन यंग मास्टर ने इसे एक ही दिन में समझ लिया, ये सच में काफी तारीफ के लायक है। वहीं ये सब कुछ जानकर तो रूबी काफी खुश हो गई थी और कहती है कि यंग मास्टर सच में काफी ग्रेट है। इसके थोड़ी देर बाद वहाँ से बादल भी हट जाते हैं और पूरा मौसम साफ हो जाता है, और वहीं किन्नान भी उस बुक को पूरा समझ चुका था, जिसके समझने के साथ ही वो बैरियर वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। तभी अंकल ताई उसके पास आते हुए कहते हैं कि बहुत बढ़िया, आज तुम स्वॉर्डमैनशिप की एकदम पीक पर पहुंच चुके हो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुम्हें उस मैच में हरा पाएगा, और अब तो तुम्हारा स्वॉर्डमैनशिप को समझने का कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है। वहीं उनकी अच्छी बातें सुनकर तो रूबी को कुछ समझ नहीं आता, जिस पर वो किन्नान से इसके बारे में पूछती है, तो किन्नान उससे कहता है कि किसी भी इंसान का उसकी स्वॉर्ड या फिर उसके वेपन के साथ जितने ज्यादा अच्छा बॉन्ड होगा, उतने ही अच्छा उसकी पावर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आसान शब्दों में कहूँ
तो उसके आसपास एक अलग तरीके का ऑरा फ्लो होने लगेगा। इस पर अंकल ताई कहते हैं कि हाँ, जैसा कि तुमने किन नान के साथ देखा, उसके चारों तरफ गोल्डन लाइटनिंग बैरियर तैयार हो गया था, जो कि उसकी स्वॉर्डमैनशिप का परफेक्शन लेवल है। जो बात तो रूबी को भी समझ आ गई थी। इसके बाद वो कहती है कि आप दोनों को अभी जल्द से जल्द सिलेक्शन ग्राउंड में चलना चाहिए, वहाँ पे सिलेक्शन स्टार्ट भी हो चुका होगा।